हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है बाबू लंबाई एवं गति का मापन। ठीक है बच्चों, आइए आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का क्या करने वाले हैं, सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे और बिल्कुल आसान शब्दों में, रटाएंगे नहीं बाबू, सिखाएंगे। याद हो जाएगा क्लास को देखने के बाद। पूरा इतना अच्छा तरीका समझाएंगे कि आप लोग क्लास को देखते देखते पूरा क्या कीजिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा इतना अच्छा कि जीवन भर में कभी भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो पूरा क्लास को देखना है। उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 का क्वेश्चन आंसर हमसे कंप्लीट कर चुके हैं? नहीं किए बाबू, कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है और सारा विषय यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग सब्सक्राइब वगैरह चैनल को कर ही लीजिएगा। ठीक है, आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। कहता है आइए और अधिक सीखते हैं बाबू। एक नंबर है, तालिका 5.5 के स्तंभ 1 में दी गई लंबाइयों को उनके मापन के लिए स्तंभ 2 में दिए गए मात्रकों में उपर्युक्त मात्रक से क्या करना है बच्चों, मिलान करना है। उपर्युक्त इकाई से आपको मिलान करना है। देखिए यही है आपका तालिका 5.5 का, ये है बाबू स्तंभ 1 और ये है बाबू आपका स्तंभ 2। इसमें मिलान करना है। तो आइए बच्चों हम लोग करने का प्रयास करते हैं। देखिए दिल्ली एवं लखनऊ के बीच की जो दूरी है, इसको आप किस में मापिएगा? सेंटीमीटर में मापिएगा या किलोमीटर में या मीटर में, इसको मिलीमीटर में? सर हम माप सब में सकते हैं, लेकिन अगर हम सेंटीमीटर में मापेंगे तो इसका जो नॉमेरिकल वैल्यू होगा बाबू, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग सेंटीमीटर में मापना अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन किलोमीटर में मापेंगे तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। कोई भी आपको दो जगह के बीच की दूरी मापना है, उसको किलोमीटर में मापेंगे। ठीक है, ताकि देखिए इसका क्या होगा, अगर आप लोग इकाई बढ़ा लेंगे तो आपका जो बाबू नॉमेरिकल वैल्यू है वो क्या आएगा, कम आएगा। समझे ना? समझे आप लोग? चलिए, सिक्के की मोटाई को किस में मापिएगा? मिलीमीटर में मापिएगा। अगर आपको रबर इरेजर की लंबाई मापना है तो उसको सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं। ठीक है ना, इतना बड़ा तो आपका इरेजर रहता है, इसको सेंटीमीटर में माप लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, विद्यालय के मैदान की लंबाई, इसको मीटर में मापिएगा। ठीक है ना। हम लोग देखिए बाबू, कोई भी यूनिट है मीटर, अगर हम विद्यालय के जो मैदान की लंबाई होगी, अगर इसको सेंटीमीटर में मापे लगेंगे तो उसका नॉमेरिकल वैल्यू क्या होगा बाबू, बहुत बड़ा आ जाएगा, जिसको याद करना आप लोग के लिए कठिन हो जाएगा। ठीक है ना, मापने में भी बहुत बड़ा आ जाता है। ठीक है, जिसको हमें आप लोग थोड़ा देर में ही भूल जाइएगा। जब तक मापिएगा तब तक याद रहेगा, मापना खत्म हुआ भूल जाइएगा। अगर आप लोग दिल्ली एवं लखनऊ की दूरी को मीटर में मापिए या सेंटीमीटर में मापिए तो इसमें आप लोग को और भी ज़्यादा याद रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको क्या मापें, किलोमीटर में, ताकि इसका नॉमेरिकल वैल्यू क्या है बाबू, बहुत सिंपल आए। ठीक है ना, जो कि लोगों को आसानी तरीके से याद रह पाए। ठीक है ना, समझे आप लोगों? चलिए, आई होप कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। सेकंड क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सत्य कथन के सामने सत्य और असत्य कथन के सामने असत्य को लिखना है। कहता है एक सीधी सड़क पर चलती कार की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है जी। अरे सीधा सा आपका सड़क है, उस पर जो गाड़ी चलेगी अगर वो सीधी चल रही है तो वो सरल रेखीय गति होगा। ये बात बाबू क्या है, सत्य है। ये बात क्या है बच्चों, सत्य है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, सत्य लिख देंगे। ठीक है, सही का निशान भी लगा दीजिए और लिखना चाहे तो आप लोग लिख भी सकते बाबू, क्या, सत्य। सत्य लिख दिए, चेक का निशान भी लगा देते हैं। चलिए, कोई वस्तु यदि समय के साथ किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह गति में है। बिल्कुल सर, वह मोशन में होगी। ये बात सर क्या है जी, सत्य है। मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी बाबू वस्तु की स्थिति में अगर समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वह गति में है। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर पोजीशन चेंज हो रहा है किसके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में मतलब पोजीशन उसका अगर चेंज हो रहा है तो क्या है बाबू, मोशन में है, वो गति में है। तो समझ रहे हैं ना आप लोग? आइए, 1 किलोमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होगा। नहीं सर, ये बात असत्य है। अब आप लोग बोलिएगा सर जी ये कैसे याद रखेंगे? आप लोग जानते होंगे कि 1 किलोमीटर बराबर होता है गुरुजी 1000 मीटर। तो 1 मीटर बराबर होता है बच्चों 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बोल रहा था 1 किलोमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होगा बच्चों। नहीं सर, हाँ अगर आप लोग बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। 1 किलोमीटर में होता है बाबू क्या, 1000 मीटर, और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1000 मीटर में आप लोग 100 से गुना कर दीजिएगा। यहाँ पर आपका जो बाबू आएगा, यहाँ पर जो आपका आया है ना, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यही आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। मतलब 1 किलोमीटर में इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। समझिए आप लोग कितना आया जी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर। समझिए आप लोग, मजा तो आया ही होगा सर। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपका कहता है बच्चों, तीसरा प्रश्न कहता है आपका, निम्न
में कौन सा लंबाई मापने का मात्रक नहीं है? सर जी अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में हमको बताया कि मिलीमीटर में भी हम लोग मापते हैं, और किसको माप रहे थे बाबू? सिक्के की मोटाई को माप रहे थे। सेंटीमीटर में भी हम लोग मापते हैं, किसको जी? इरेजर को मापे थे, है ना। तो ये भी मापने का आपका मात्रक है। किलोमीटर में हम लोग लखनऊ और दिल्ली के बीच की दूरी को मापे थे, तो ये भी आपका क्या है बाबू? मान इकाई है, मतलब मात्रक है, ठीक है ना। तो बलिशत में हम लोग नहीं मापे थे। इसका ऑप्शन नंबर डी बाबू क्या हो जाएगा? कोरेक्ट हो जाएगा। आई होप कि 3 नंबर तक सभी बच्चे को क्लियर होगा, और जो भी बाबू यहाँ पर फालतू का बात है उसको मिटा दीजिएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, अपने घर एवं विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न पैमाने पर अथवा मापन फीते लीजिए। इन सभी पैमानों में प्रत्येक द्वारा मापे जा सकने वाले लघुत्तम माप को ज्ञात कीजिए और अपने परीक्षणों को तालिका में लिखिए। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है बच्चों। अगर स्केल ले लीजिए, आप लोग क्या बोले हम? अगर स्केल ले लीजिए, टैप ले लीजिए, या उपकरण का और भी जो भी प्रकार है बाबू, ठीक है ना। जैसे अगर हम ले लेते बाबू 15 सेंटीमीटर का स्केल लिए, तो इसको आप लोग को 1 मिलीमीटर में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए लचीला टेप लीजिएगा, ये भी 1 mm में आ जाएगा, 1 इंच में, ठीक है। लंबा टेप रोल लीजिए बाबू, ये भी 1 सेंटीमीटर में आ जाएगा, 1 इंच का, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वर्नियर कैलिपर जो स्कूल लैब से लेते हैं, ये 0.1 mm का आएगा, ठीक है। ये mm इसको हम लोग पढ़ते हैं, ओके ना। चलिए स्क्रू गेज लीजिए बाबू स्कूल लैब से, ये 0.01 mm का आएगा, ठीक है। इस प्रकार आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को इस प्रकार तालिका बनाकर आप लोग लिखिएगा। ये नहीं कि आप लोग यही वाला चीज़ लिखिए, आप लोग अपना मन से भी लिख सकते हैं। आप अपने कॉपी को ले सकते हैं बाबू, आप अपने कॉपी की लेंथ को मापिएगा, जो मापने के बाद जो आएगा उसको लिखिएगा। आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो बाबू स्वप्न, जिसको हम लोग कटर वगैरह बोलते हैं, कटर आप लोग जानते हैं ना, जिससे पेंसिल को आप लोग छेपते हैं। आम भाषा में, गांव की भाषा में, देहाती भाषा में बच्चा लोग बोलता है छबौना ना जी, नहीं बोलता है छिलने वाला। अच्छा, उसको भी आप लोग मापिएगा सेंटीमीटर में, है ना, वहाँ पर आपका आ जाएगा। तो सभी माप कर लिख सकते हैं। ये नहीं कि सर जी आपने जो बताया वही हम लिख सकते हैं, नहीं बाबू। आप लोग देखिएगा स्केल वगैरह देखते होंगे, इंची वगैरह, ये भी आपका क्या होता है बच्चों? 15 सेंटीमीटर का होता है ना स्केल। तो बाबू इस भी आप लोग ले सकते हैं। तो अब विभिन्न प्रकार का आप लोग ले सकते हैं, जो कि स्कूल में, आपके स्कूल में दिखलाया ही गया होगा, ठीक है। ये आप अपने टीचर के भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको हिंट दे दिए हैं, ओके। 5वां प्रश्न को देखने के लिए बच्चों रेडी हो जाइए। 5वां प्रश्न कहता है, मान लीजिए आपके विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर है, इसे मीटर में व्यक्त कीजिए। आइए बच्चों 5वां क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। तो बच्चों हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। बच्चों कहता है, मान लीजिए आपके विद्यालय के घर के बीच दूरी कितना है? 1.5 किलोमीटर। तो बच्चों आप लोग को क्या करना है? 1.5 ये क्या है बच्चों? किलोमीटर में है। इसको आपको क्या करना है बच्चों? मीटर में चेंज करना है। क्या करना है बाबू? तो चेंज करना है किसमें जी? मीटर में, है ना। इसको क्या करना है बच्चों? मीटर में चेंज करना है। तो 1.5 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो चूंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि 1 किलोमीटर बराबर, 1 किलोमीटर बराबर होता है गुरुजी 1000 मीटर, 1000 मीटर। इसीलिए बाबू क्या 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर इक्वल टू कितना होगा जी? 1.5 गुना में 1000 बराबर आपका आ जाएगा 1500, और यही आपका मीटर में आ गया। सीखे बाबू, आप लोगों ने सीखा। यहाँ पर थोड़ा सा हम बड़ा पॉइंट दे देते हैं ताकि बच्चे आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। चुकी का पॉइंट आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। ये आपका हो गया बच्चों चुकी वाला, ठीक है। ये हो गया आपका इसीलिए, ठीक है। समझिए आप लोग। चलिए आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं। बोलेंगे 1 किलोमीटर बराबर होता है सर, 1 किलोमीटर बराबर होता है सर 1000 मीटर, इसलिए 1.5 किलोमीटर बराबर होगा 1.5 गुना 1000 इक्वल टू 1500 मीटर। आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपका जो PDF है उसमें भी आंसर दिया गया, तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर सकते हैं, है ना। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। आ जाइए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए अच्छा, एक बात बताना चाहूँगा, यदि इस प्रकार क्वेश्चन आंसर का PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाबू, 7488600620। ओनली आप लोग को प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या, ओनली आप लोग को 199 रुपया में ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर का PDF मिल जाता है, ठीक है। PDF मिल जाता है ओनली आपको 199 में। तो आप लोग इस नंबर पर जल्दी से कॉन्टैक्ट कीजिए और PDF आप लोग लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखने के लिए तैयार हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बाबू, एक गिलास या बोतल लीजिए, गिलास या बोतल के तल पर वक्र भाग की लंबाई मापिए और लिखिए। कहता है आपको क्या कि आप एक गिलास को लो, एक क्या करो बाबू, गिलास को लो, या फिर आप एक क्या करो बाबू, बोतल को लो, और गिलास और बोतल के तल के वक्र भाग, जो बाबू वक्र भाग होता है तल वाला, नीचे में देखिएगा, गिलास को लीजिएगा ना, तो गिलास का नीचे में इस प्रकार का गिलास होता है ना बाबू, इस प्रकार का, तो ये जो भाग है बाबू गोल वाला, इस वक्र भाग को आपको लेना है और इस वक्र भाग
की लंबाई को मापना है और उसको लिखना है। ठीक है, समझिए आप लोग। मैं आपको फिगर के माध्यम से समझा देता हूँ बच्चों, फिगर के माध्यम से कि सर जी इस प्रकार का ग्लास होता है और यहाँ पर इस प्रकार का वक्र भाग होता है ना जी। तो इस तल वाला का वक्र भाग को आपको लेना है, इसके लंबाई को मापना है और उसको लिखना है। तो बच्चों उत्तर में आप लोग किस प्रकार लिखोगे, मैंने यहाँ पर दे दिया। लिखोगे कि संकेत में एक लचीले मापने वाले फीते या धागे के टुकड़े से गिलास के आधार के घुमावदार भाग की लंबाई नापे, फिर धागे को रूलर से मापना है। ये हम आपको हिंट के लिए दे दिए हैं, ऐसे आपको स्वयं मापना होगा। ठीक है, समझिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन आंसर देखा जाए बच्चों, आगे का क्वेश्चन आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 7, अपने दोस्तों की लंबाई मापिए, उसे मीटर, सेंटीमीटर एवं मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो आइए हम लोग इसको भी करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, हम आपको यहाँ पर देते हैं, आपका दोस्त जो होगा बाबू वो कितना होगा बताइए। मीटर में यदि हम लोग मापेंगे तो कितना मीटर का होगा आपका दोस्त, ये बताइए तो हमको। तो बच्चों हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। यदि मान लें कि आपका दोस्त की जो मीटर में जो बाबू लंबाई होगा, अगर मान लीजिए अगर हम 1.4 मीटर ले लेते हैं तो बच्चों इसको सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, चूँकि हम जानते हैं बाबू, चूँकि हम जानते हैं 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर होता है तो 1.4 मीटर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1400। अगर इसमें 100 से गुना कीजिएगा तो 1400 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो सेंटीमीटर में आप लोग बोलिएगा cm बराबर में कितना आ जाएगा, 1400 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, मिलीमीटर में भी आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार आप लोग को सिर्फ आप लोग को क्या करना बच्चों, गुना करना आना चाहिए। ठीक है ना। चलिए सॉरी बाबू, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, गुना करेंगे तो 140 सेंटीमीटर ना आएगा बच्चों, 140 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है ना, 140 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, समझे ना। अच्छा, मिलीमीटर में रहता, mm में रहता आपका, तब ये कितना आता बाबू, तब आपका आ जाता वहीं 1400। तब क्या आता बाबू, 1400 आता। 1400 क्या आता बाबू, mm में आता। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसीलिए आप लोग बोलिएगा 1.4 मीटर यदि हमारा दोस्त का लंबाई है सर, तो 1.4 गुना 100। जब 1.4 में आप 100 से गुना कीजिएगा, ये आपका 140 आएगा। ठीक है, 140 आएगा, समझे बाबू। तो ये 140 सेंटीमीटर आपका हो गया। अगर mm की बात करें तो ये आपका 1400 आ जाएगा। समझे आप लोग ना, समझ गए ना। चलिए आगे जानते हम लोग। ओके, चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हमने यहाँ पर आंसर भी दे दिया संकेत में कि मीटर स्केल का उपयोग करके अगर ऊंचाई मापे और उसे निम्न में व्यक्त करें, जैसे मीटर के लिए 1.4 मीटर ले तो सेंटीमीटर में उदाहरण के लिए 140 सेंटीमीटर हो जाएगा, और उदाहरण के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1400 mm में हो जाएगा, मिलीमीटर में। समझिए आप लोग। चलिए आई होप कि समझ में आ चुका होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 बाबू क्या कहता है, आपको एक सिक्का दिया गया है, अनुमान लगाइए कि एक नोटबुक के चुने हुए भाग की पूरी लंबाई को ढकने के लिए उनके बीच कोई जगह छोड़े बिना लंबाई में एक के बाद एक कितने सिक्के रखने के बाद 15 सेंटीमीटर के पैमाने का उपयोग करके नोटबुक के समान भाग और सिक्के के आकार को मापकर अपने अनुमान की पुष्टि करना है। बच्चा उत्तर में आप लोग क्या लिखोगे कि सिक्के का व्यास और नोटबुक की लंबाई को आपको क्या करना है बच्चों, मापना है, और आवश्यक सिक्कों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए नोटबुक की लंबाई को सिक्के के व्यास से क्या करना है बच्चों, भाग देना है। क्या करना है बाबू, भाग देना है। मान लीजिए कि सिक्के का व्यास यदि 2 सेंटीमीटर है तो नोटबुक की लंबाई क्या होगी, 18 सेंटीमीटर होगी। ठीक है बच्चों, समझे ना। तब 18/2 नोटबुक की लंबाई के साथ 9 सिक्के रखे जा सकते हैं। सिक्कों को एक दूसरे के सिरे पर दूसरे सिरे तक रखकर फिर से मापकर आप सत्यापित कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग को आंसर बाबू लिख लेना है। ठीक है, आई होप कि आप लोग लिख लीजिएगा। आगे बढ़िए बाबू क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है रेखीय गति, वृत्तीय गति और दोलनी गति के दो उदाहरण देना है बाबू। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग समझ गए। अब सरल रेखीय गति में कौन कौन सा हो जाएगा, तो सरल रेखीय गति में अभी तुरंत आप लोगों ने बताया था कि सर जी यहाँ पर क्या, सीधी सड़क पर चलती हुई एक कार, क्या बोले थे आप लोग कि सीधी सड़क पर चलती हुई एक कार, क्या बताए थे, चलती हुई एक कार बताए थे। दूसरा आप लोगों ने ही बताया है, जानते भी होंगे, सीधी रेखा में चल रहा एक व्यक्ति, क्या बताए थे बच्चों, सीधी रेखा में चल रही एक व्यक्ति, सीधी रेखा में चल
रहा एक व्यक्ति। हो गया ना। अच्छा, वृत्तीय गति क्या होगा बाबू, तो आप लोग जानते होंगे पंखा की गति देखिए ना, पंखा वृत्त की ओर ऐसे इस प्रकार गोल गोल घूमता है, तो ये हो गया बाबू। और भी आप लोग बोल सकते हैं वृत्ताकार गति में, ठीक है, आप लोग और भी ज़्यादा बता सकते हैं, ठीक है ना। जिन बच्चों को देखिए वृत्तीय गति मतलब क्या, गोल 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 जो बाबू आपका गति होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। आप लोग वृत्तीय गति में और क्या बता सकते हैं, हमको बताइए तो सही बच्चे, उदाहरण देकर बताइए। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं जो सर गोल गोल घूमेगा, ठीक है ना, गोल गोल जो घूमता है वो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, या फिर आप लोग एग्जाम्पल देना है, बहुत सारा एग्जाम्पल है बच्चों, आप लोग दे दीजिए ना। घड़ी का सुई है ना, घड़ी की सुई का गति आप लोग जानते होंगे है ना। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना एक कृत्रिम उपग्रह की गति, एक कृत्रिम उपग्रह की गति, ये भी आपका है ना। इस प्रकार बोलिएगा। तो हम देखिए बाबू, आपको क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में जो दिए हुए हैं वहाँ पर लिख दिए हैं, यहाँ पर देख लीजिए। ये रेखीय गति में आपका क्या आ जाएगा, रेखीय गति हो गया। वृत्ताकार गति में आप लोग बोल दीजिएगा एक धागे से बंधे हुए घूमते हुए पत्थर की गति। डोलन गति में आ जाएगा एक झूलता हुआ पेंडुलम और एक धातु की पट्टी की गति जिसे दबाया और छोड़ा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है बाबू, ये अपने आसपास की विभिन्न वस्तुओं को अवलोकन करें। कुछ वस्तुओं की लंबाई मतलब मिलीमीटर में, कुछ सेंटीमीटर में, कुछ मीटर में व्यक्त करना आसान होता है। प्रत्येक श्रेणी की 3 वस्तुओं की सूची बनाइए और निम्नलिखित को दर्ज करना बच्चों, ठीक है ना। तो आप लोग कर लीजिएगा इसको। कौन कौन बच्चे जल्दी बताइए हमको कि कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे आप लोग को मान लीजिए कि में देना है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए हम तो दे दिए हैं, यहाँ पर हम दे दिए हैं, ठीक है ना। आप लोग को स्वयं लिखना होगा, लेकिन आप लोग को क्या करना बच्चों, स्वयं लिखना है, ठीक है ना। तो हम चलिए बच्चों, हम ऐसे हम बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए जैसे में आपको देना, तो बोलिएगा क्या, एक सिक्का। एक सिक्का के बारे में हम लोग जाने भी थे, पढ़े भी थे कि सिक्के की मोटाई और एक कार्डबोर्ड की मोटाई, एक छोटे स्क्रू का व्यास, ये भी आ सकता है। और क्या आ जाएगा बाबू, सेंटीमीटर में। एक पेंसिल की लंबाई सेंटीमीटर में हम लोग बिल्कुल माप सकते हैं, ठीक है ना। एक जो आपका ये आता है बाबू क्या, पेंसिल की लंबाई, इसको सेंटीमीटर में हम लोग माप सकते हैं। और किसको माप सकते हैं बाबू, है ना। यहाँ चलिए हम यहीं पर लिख देते हैं, नहीं तो ऑब्जेक्ट यहीं में लिख देते हैं। है ना बाबू। यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब है बाबू वस्तु। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, वस्तु। क्लियर। चलिए में मापने वाला क्या हो जाएगा, कील ले लीजिए। आप लोग कांटी देखते होंगे, कील। चलिए कील, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कांटी। चलिए कांटी हो गया ना। चलिए सेंटीमीटर में क्या मापिएगा, पेंसिल। पेंसिल पेंसिल दिख रहा है ना। चलो मीटर में क्या मापोगे आप लोग, कमरे की चौड़ाई को। अरे रुकिए बाबू, थोड़ा सा सही से लिखेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे को हिंदी लिखने में प्रॉब्लम होती है। अगर हम यहाँ पर नहीं लिख दें तो बच्चे को दिक्कत हो जाएगा। कमरे की चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई। चलिए हो गया ना। इस प्रकार भर लोगे, ओके। चलो इस प्रकार हम दे दिए हैं, इसमें आप लोग लिख लीजिएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाइए। आगे का क्वेश्चन आपका क्या कहता है बच्चों, यहाँ पर एक रोलर का ना, एक रोलर कोस्टर का ट्रैक चित्र 5.19 में दिखाए गए हैं, बिल्कुल आकार में बनाया गया है। एक गेंद बिंदु क से प्रारंभ होती है और बिंदु च से निकल जाती है। क से क्या होता है बच्चों, प्रारंभ होता है, और च से क्या होता है बच्चा, निकल जाता है, ठीक है। बिल्कुल सर। रोलर कोस्टर पर गेंद की गति के प्रकार और ट्रैक के संगत भागों की पहचान करना है, ठीक है ना। आपको बताना है बाबू, ठीक है ना, कि क से लेकर ख तक की जो गति है ये कैसी गति है। तो हम बोलेंगे सर जी ये सीधी रेखा में, यह क्या बाबू, सीधी रेखा में है। यानी कि क से लेकर क से ख तक का जो गति है यह सरल रेखीय गति। कैसी गति है बाबू, सरल रेखीय गति। कैसी गति बाबू, सरल रेखीय गति। क्लियर। चलिए फिर हम बात कर ले बाबू ख से ग तक की। तो ख से ग सर हमको वृत्त बनता हुआ प्रतीत होता है, तो हम बोलेंगे ख से ग तक की जो गति होगी बाबू, ख से ग तक की जो गति होगी ये कैसी गति होगी, वृत्तीय गति। क्या होगी बाबू, वृत्तीय गति। क्या होगी, वृत्तीय गति। अच्छा अगर हम ग से अंग की बात करें, क्या ग से अगर हम अंग की बात कर ले तो ग से अंग भी क्या होगा, वृत्तीय गति होगा। ग से अंग भी कैसा गति, वृत्तीय गति ही होगा। कैसा गति बाबू, वृत्तीय गति। अगर फिर हम लोग अंग से च तक की बात करें, इतना दूर का, कितना दूर का बाबू, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कर रहे हैं, इसको समझिएगा, इतना दूर का, ओनली इतना दूर का। तो ये बाबू आपका सरल रेखीय गति होगी। कैसी गति होगी जी, सरल रेखीय गति। तो अंगों से च तक का जो आया बाबू ये आपका सरल रेखीय गति आया। क्या आया जी, सरल रेखीय गति।
तो यहीं पर थे हम लोग। आइए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर दे दिए ना, बढ़िया से हम दे दिए हैं, लिख लेना, लिख लीजिएगा। चलिए बता देते हैं एक बार। ए से बी तक का जो गति है बाबू, ए से बी ये रेखीय गति है ना, रेखीय गति या सरल रेखीय गति बोलिए, बात एक ही है। बी से सी बोलिए वृत्ताकार गति है। सी से डी से ई बोलिए ये वृत्ताकार गति है। ई से एफ बोलिए ये रेखीय गति है। ठीक है बाबू, यहाँ पर ई एफ दे दिया है ना, ई एफ दे दिया क्योंकि इंग्लिश मीडियम है। आप देखिए यहाँ पर को, ये था आपका खो, ये था आपका गो, ये था आपका अंगो, है ना बाबू, ये था आपका क्या जी चो। बस इस प्रकार था, इस प्रकार था, तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर ना, लिख लोगे ना। चलो आगे देख लेना बच्चों। यहाँ पर क्या कहता है प्रश्न संख्या 12 कि तस्नीर खुद एक मीटर स्केल बनाना चाहती है, वह इसके लिए निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार करती है। ठीक है, प्लाईवुड, कागज, कपड़ा, लचीला रबर और स्टील, इनमें से उसे किसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर बोलना कि तस्नीम को लचीले रबर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि खींचने पर इसकी लंबाई बदल सकती है जिससे माप गलत हो सकते हैं। प्लाईवुड, कपड़ा, कागज और स्टील का ज़्यादा उपयुक्त है क्योंकि ये एक समान लंबाई बनाए रखते हैं। ठीक है, समझे ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आ जाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आ जाइए बाबू। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए लंबाई की इकाइयों के रूपांतरण पर आधारित एक कार्ड गेम के बारे में सोचिए, डिजाइन करें और विकसित करें। तो बच्चों लिख लीजिएगा उत्तर में अलग अलग लंबाई और संगत इकाइयों mm है ना, मतलब मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर वाले कार्ड बनाए। प्रत्येक कार्ड की एक इकाई लंबाई हो सकती है और खिलाड़ियों को इससे किसी अन्य इकाई व समकक्ष लंबाई से मिलाना होगा। उदाहरण के लिए 100 सेंटीमीटर वाला कार्ड 1 मीटर से मेल खा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप लोग समझ चुके हैं ना। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों का जो जितना भी क्वेश्चन आंसर था सारा क्लियर हो जाता है। जो भी अब यहाँ पर पॉइंट है बाबू, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली क्लास के साथ। अगर आप लोग बोलिएगा तो इस चैप्टर को हम अच्छे तरीके से पढ़ा भी देंगे, पढ़ने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। हम आपको बोले हैं ना बाबू, आप लोग क्या कीजिएगा, अभी ही आप लोग को क्या करना, 7488600620 पर मैसेज कर लेना या व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।